गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मजहबी तालीम की क्लास में क्लास 5 सबक नंबर 2 तकदीसी फ़ज़ल सफ़ा नंबर 11 पढ़ेंगे। शहज़ादे की शादी की तमसील में शादी की पोशाक तकदीसी फ़ज़ल है। ऐवान शादी बहिश्त है, बादशाह खुदा है, बाहिर अंधेरा दोज़ख है। तकदीसी फ़ज़ल हमारी रूह की पोशाक है जो बपतिस्मा के वक्त खुदा की तरफ से मिलती है। खुदा बपतिस्मा में हमें मरूसी गुनाह से पाक करके फ़ज़ल की पोशाक पहनाता है। तकदीसी फ़ज़ल बपतिस्मा में मिलता है। कबीरा गुनाह करने से इंसान इस फ़ज़ल से महरूम हो जाता है, लेकिन इतराफ़ के साक्रामेंट के ज़रिए तकदीसी फ़ज़ल दोबारा रूह में बहाल हो जाता है। साक्रामेंटों के वसीले से रूह में तकदीसी फ़ज़ल नशनुमा पाता रहता है, बिल्कुल ऐसे जैसे जब आग रोशन की जाती है तो उस पर लकड़ियाँ डालते रहने से आग रोशन होती जाती है। इसी तरह साक्रामेंटों के वसीले से तकदीसी फ़ज़ल हमारी रूह को मुनव्वर करता है। उसको बातनी फ़ज़ल भी कहा जाता है क्योंकि ये फ़ज़ल रूह में बसता है। फ़ज़ल की दूसरी सूरत असल फ़ज़ल है जो खुदा की मकूफ़ अलफ़ितरत मदद है, जो नेकी करने और बदी से किनारा करने में हमारी मदद करती है। ये फ़ज़ल बाहर से हमारी रूह पर असर अंदाज होता है, इसलिए ये ख़ारजी फ़ज़ल भी कहा जाता है। मसलन खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, जो किसी को सिर्फ़ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए वो अपना अजर हरगिज़ न खोएगा। मुक़द्दस मत्ती की अंजील 10 बाब 41 आयत। ये फ़ज़ल हमें नेकी करने पर अबारता और आजमाइशों पर गालिब आने की हिम्मत देता है। इसके बगैर इंसान गुनाह और आजमाइशों का सामना कर सकता है। ये फ़ज़ल दुआ करने से मिलता है। तकदीसी फ़ज़ल के असरात अभी पढ़ेंगे कि तकदीसी फ़ज़ल के असरात क्या हमारी ज़िंदगियों पर असर होता है, क्या हम सीखते हैं और क्या हमें इस फ़ज़ल से नई ज़िंदगी मिलती है। तकदीसी फ़ज़ल रूह को पाक करता है और उसे खुदा के मंजूर नज़र बनाता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल लिखते हैं, तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए हो। पहला कुरिन्थियों 2 बाब 11 आयत। दूसरा, तकदीसी फ़ज़ल हमें खुदा के दोस्त बनाता है। हमारी रूह में दाखिल होकर तकदीसी फ़ज़ल हमें नारास्त से रास्त में तब्दील कर देता है। हम खुदा के दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, तुम मेरे दोस्त हो बशर्त ये कि जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो। आगे को मैं तुम्हें गुलाम ना कहूँगा, क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं मैंने वो सब तुम्हें बता दी हैं। तकदीसी फ़ज़ल हमें खुदा के फ़र्जंद और बहिश्त के वारिस बनाता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल लिखते हैं, तुमने गुलामी की रूह नहीं पाई है कि फिर डरो, बल्कि तबनीयत की रूह पाई है, जिससे पुकार कर अब्बा यानी बाप कहते हैं, क्योंकि रूह आप ही हमारी रूह के साथ गवाही देता है कि हम खुदा के फ़र्जंद हैं, और जब फ़र्जंद है तो वारिस भी होंगे। इसलिए जो शख्स तकदीसी फ़ज़ल की हालत में मरता है वो बहिश्त में जाने का हकदार है। वारिस का ये
حق ہم نے مسیح کے دکھوں کے طفیل پایا ہے۔ تقدیسی فضل ہمیں روح القدس کی ہیکل بناتا ہے۔ تقدیسی فضل کے باعث روح القدس ہم میں بستا ہے۔ مقدس پولس رسول لکھتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کی ہیکل ہو اور روح خدا تم میں ساکن ہے؟ پہلا کرنتھیوں 3:16۔ بپتسمہ میں تقدیسی فضل پانے کے بعد ہم گناہ کے باعث اس تقدیسی فضل سے محروم ہو کر ابدی زندگی میں داخل ہونے سے محروم ہو سکتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے تقدیسی فضل کو دوبارہ حاصل کرنے اور فضل کی زندگی پانے کے لیے خدا یسوع مسیح نے ساکرامنٹ مقرر کیے ہیں۔ اس لیے روح کو پاک کرنے اور فضل پانے کے لیے ساکرامنٹوں کی ضرورت ہے۔ ابھی اس کی بک ایکسرسائز کی طرف سے آئیں گے۔ یہاں پہ پہلا سوال لکھا ہے، تقدیسی فضل سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا، پیدائش کے وقت روح میں تقدیسی فضل کیوں نہیں ہوتا؟ تیسرا، روح کے لیے تقدیسی فضل کیوں ضروری ہے؟ چوتھا، تقدیسی فضل کیسے ملتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے تقدیسی فضل سمجھانے کے لیے کون سی تمثیل بیان کی ہے؟